जी हाँ दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आप सभी को 15 अगस्त का हार्दिक शुभकामनाएं। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, आज 15 अगस्त है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, आज का ट्रिक जो है बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। और जो लोग ड्रीम इलेवन पर टीम बनाते हैं और माई इलेवन सर्कल पर टीम बनाते हैं, उन्हीं के लिए ये काम की वीडियो है। बाकी आज कौन सा ट्रिक रहेगा इसके बारे में पहले बता दूंगा, ठीक ना भाई। आज की वीडियो में पूरा बता दूंगा कि किसका कौन सा ट्रिक बनेगा। और एक चीज़ एग्जांपल में इस चीज़ समझ लीजिए भाई। देखो, 20 ओवर का ट्रिक रहेगा। 20 ओवर वाला ट्रिक रहेगा भाई, ये पहले बता दे रहा हूँ, ये मत कहना कि भाई, ठीक ना भाई। ये 20 ओवर का ट्रिक रहेगा। और इसमें क्या ट्रिक रहेगा इस चीज़ को मैं पहले क्लियर कर दूंगा। तो ध्यान से वीडियो देखना। और ये ट्रिक किसी को नहीं पता है और ये ट्रिक किसी को भी जानने की, देखो कहने का मतलब ये है कि 20 T20 का ओवर जो होता है, 20 ओवर होता है, ये तो सबको पता है। 50 ओवर का ट्रिक अलग होता है, 10 ओवर का अलग होता है, टेस्ट का मैच का अलग होता है। तो हर एक सिस्टम का अलग होता है, ठीक ना। पहली बात तो आपको इस चीज़ को समझ लीजिए, 20 ओवर का ट्रिक है। और इसमें एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ, इसमें आपको पहली बात अगर आपको जानना पड़ेगा तो भाई आपको स्ट्राइक रेट, ठीक ना, ये चीज़ को पहले समझ लेना। और कुछ भी नहीं इसमें काम आएगा, इसमें कुछ भी नहीं काम, दो चीज़ काम आएगा। एक स्ट्राइक रेट, एक बॉलिंग, कौन कितने नंबर पर बॉलिंग करेगा, बस। और कुछ नहीं जानने की ज़रूरत है बस। अब मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, इसमें ज़्यादातर हमें दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एक बॉलिंग कौन कितने नंबर पर करेगा, और एक का प्लेयर का स्ट्राइक रेट। अब वहाँ की पिच रिपोर्ट, एक तीसरी बात आपको ये जाननी पड़ेगी। बस इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान से समझ लो, और ध्यान से मतलब बता भी दे रहा हूँ, ये मत कहना कि भाई नहीं बता रहा है ढंग से, ठीक ना। अब ये हो गई भाई आपकी, ये तीन बातें जानना बहुत जरूरी है। जब तक तीन बातें जानोगे नहीं, तब तक तुम फर्स्ट रैंक वाली टीम नहीं बना सकते हो। तुम कुछ भी कर लोगे, नहीं बना सकते हो, ये तुम मेरी बात मान लो। तो कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया कि आप जितना जल्दी हो सके वीडियो बनाइए ये वाला 20 ओवर का ट्रिक जो होता है। और 20 ओवर का सबसे ज़्यादा मैच चलता है, क्योंकि भाई T20 वर्ल्ड कप चलता है, फिर IPL चलता है, फिर बहुत ही अनेक प्रकार के भी मैच चलते हैं, ठीक ना, बहुत से भी मैच रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही मैच का बना रहा हूँ भाई, कोई सा भी। ये एग्जाम्पल देखो, खेलेंगे तो 11 प्लेयर ही खेलेंगे यार, तुमको खुद सोचना चाहिए। खेलेंगे तो 11 प्लेयर ही खेलेंगे। और कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, चाहे IPL हो, चाहे T20 हो, चाहे इंटरनेशनल का हो, इंडिया पाकिस्तान का हो, श्रीलंका साउथ अफ्रीका का, कोई सा भी A to Z मैच हो, ये उसी के लिए ट्रिक काम करेगा। बस 20 ओवर का मैच होना चाहिए, मतलब T20 का मैच होना चाहिए। और ये तीन बातें तो आपको बहुत ही क्लियरली जानना है। जब तक नहीं जानोगे तब तक तुम फर्स्ट रैंक वाली टीम नहीं बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। ये तीन बातें बहुत जरूरी है। एक तो पहली बात तो स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक रेट समझना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद दूसरा, बॉलिंग कौन करेगा ये भी क्लियर बहुत जरूरी है, आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरी बात तो पिच रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट आपको वहाँ की पिच रिपोर्ट जाननी बहुत जरूरी है। अब देखो, शुरुआत करेंगे बैटिंग की तरफ से। बैटिंग की तरफ से आप दो लोग उतरेंगे, ये सबको पता है। आपको इसमें करना क्या है, बहुत ही ध्यान से समझना है। और करोगे क्या, और तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे पास क्या जानना है। भाई देखो, दो लोग उतरेंगे, उसमें आपको करना क्या है और समझना क्या है, इस चीज़ को पहले समझना होगा। पहली बात तो हमें दोनों में से कोई ना कोई स्ट्राइक रेट देखना होगा, किसका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है, ठीक ना। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हमें स्ट्राइक रेट देखना है। जैसे मान लीजिए एक का है 180 स्ट्राइक रेट, और दूसरे वाले प्लेयर का 130 स्ट्राइक रेट। दोनों का तो सेम टू सेम रहेगा ही नहीं। इस चीज़ को, ये मैं बार बार ये वाला ट्रिक इसीलिए समझा रहा हूँ, इस चीज़ को समझ लो। क्योंकि भाई जो समझ गया ना, वो पैसे कमा रहा है, बस केवल पैसे कमा रहा है। जो नहीं समझा भाई, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये कहने का मतलब ये हो गया भाई आपका कंफर्म। अब इसमें जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा उसको रख लेना है, बस सेम टू सेम दोनों में से कोई, किसी भी प्लेयर का। ये 20 ओवर का ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, बस समझने की देरी है। अब चाहे ऑलराउंडर हो, चाहे वो विकेट कीपर हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे बॉलर हो, कोई सा भी प्लेयर हो, जिसका स्ट्राइक रेट ओपनिंग में ज़्यादा रहेगा उसको रख लेना। अब रही बात आपको तीसरे नंबर या चौथे नंबर पे। अब ये तीसरे नंबर या चौथे नंबर का जो सिस्टम है, इसमें या ऑलराउंडर वो आ सकता है, या बॉलर भी आ सकता है, या बैट्समैन या विकेट कीपर, कोई सा भी प्लेयर आ सकता है। तो हमें ऑलराउंडर को रखना पड़ेगा, ठीक ना। 1 से लेके 4 तक के बीच में अगर कोई ऑलराउंडर खेलने आ रहा है तो उसको रख लेना। ये T20 का ट्रिक बता रहा हूँ,
इस चीज़ को समझ लो। अगर T20 का कोई भी 1 से लेकर 4 तक का प्लेयर में बैट्समैन या ऑलराउंडर या जैसे ऑलराउंडर अगर खेलने आ रहा है तो उसको आप रख लेना, ठीक ना। अब इसमें करना क्या है, हमें 5 नंबर के प्लेयर को भी हटा के चलना है, ठीक ना। 5 नंबर का भी प्लेयर को हटा के चलना है, 6 नंबर का प्लेयर को भी हटा के चलना है। अब 7 नंबर प्लेयर को हमें देख के चलना पड़ेगा। अब उसमें क्लियर कर दे रहा हूँ, इसमें 7 नंबर से लेके 11 प्लेयर तक भाई सीरियल वाइज बैटिंग करते हुए आते हैं ना, तो उसमें मैं एक चीज़ इसमें बॉलिंग का भी सिस्टम बना देता हूँ ना। अब जैसे देखो 1 नंबर पे ये कर रहा है, 2 नंबर पे ये कर रहा है, 3 नंबर पे ये करेगा, 4 नंबर पे ये करेगा, 5 नंबर पे, कम से कम 5 लोग करते हैं बॉलिंग। अब हमें बॉलिंग में किसको रखना किसको नहीं रखना है, देखो 2 फास्टर को रखना होगा जो फर्स्ट में ही बैटिंग बॉलिंग करते हैं, और एक स्पिनर रख लेना। अब ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो करना क्या है, इसमें आपको करना क्या है, आपको एक चीज़ समझना होगा। बैटिंग की तरफ से हमें एक बैट्समैन रखना है, एक ऑलराउंडर रखना है और 3 बॉलर रखना है। आपके कितने हो जा रहे हैं, 5 प्लेयर। ध्यान समझ लो, ये ट्रिक किसी को नहीं पता है पर मैं बता रहा हूँ आपको। अब इसके बाद यहाँ पे चले जाते हैं, वही सेम टू सेम फील्डिंग की तरफ भी रहेगी, जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा उसको रख लेना। पर अब एक चीज़ ये बता दे रहा हूँ, चाहे वो तीसरे नंबर वाला ऑलराउंडर हो चाहे बैट्समैन हो, ठीक ना, इस चीज़ को समझ लो। चाहे वो बैट्समैन हो चाहे कुछ भी हो, पर उसको रखना होगा तीसरे नंबर वाले प्लेयर को, इतना सोच के चलना। चाहे वो उसका स्ट्राइक रेट कम क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो यार, तीसरे नंबर वाले प्लेयर को रख लेना, बस ये कहने का मतलब ये है। फिर अब उसके बाद हमें 4 से लेकर 6 तक के बीच में अगर कोई ऑलराउंडर आ गया खेलने के लिए तो उसको आप रख लेना, ठीक ना। बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अब सेम सेम इसमें भी 5 प्लेयर रहेंगे बॉलिंग करने वाले, तो आपको 2 फास्टर रखना है, एक स्पिनर रख लेना, बस और कुछ करने की नहीं ज़रूरत है। अब इसमें देखो कितने हो गए प्लेयर, आपको 2 बैट्समैन रखना है फील्डिंग की तरफ, एक ऑलराउंडर रखना है, 3 बॉलर रखना है, तो आपके कितने हो जा रहे हैं, 6 प्लेयर हो जा रहे हैं। अब ये दोनों को मिला के कितने हो गए, 6 5 11 प्लेयर, ठीक ना। अब इसमें 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ कि ये जीतने की संभावना पूरी है, अगर ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। और हाँ रही बात तब तो सी कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो सी कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, सी कैप्टन अगर बनाना है तो भाई आपको बैटिंग की तरफ ऑलराउंडर को बनाना है, 1 से लेकर 4 तक के बीच में कोई भी खेलने आएगा, और वाइस कैप्टन आपको तीसरे नंबर वाले फील्डिंग की तरफ बनाना है। इस चीज़ को नोट कर लो, तीसरे नंबर वाले को ही वाइस कैप्टन बनाना है, ठीक ना। ये हो गई भाई आपकी कन्फर्म टीम हो चुकी है, बिल्कुल पैसा आने वाली टीम। ये होती है सबसे बड़ी ट्रिक और 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ। और हाँ, टीम कितनी ज्वाइन करनी है, टीम ज्वाइन आपको करनी पड़ेगी कम से कम 20 टीम। 20 टीम में 100% गारंटी रहेगी, यानी कि अब उसके बाद 10 टीम बनाओगे तो भाई 10 टीम में 50% उम्मीद रखना, 5 टीम बनाओगे तो 25% उम्मीद रखना, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है भाई, इस चीज़ को नोट कर लो। और उस 20 टीम बनाने का मतलब कन्फर्म है भाई, फर्स्ट रैंक आ जाएगा, ये कन्फर्म, अगर ये ट्रिक तुम्हें समझ में आ गया होगा तो, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो पक्का लाइक सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पे पहली बार आए तो पक्का लाइक सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही अच्छा ट्रिक है और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैंने समझाया है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।